हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल पे। आज अपनी इस वीडियो में हम हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री की शुरुआत के प्रारंभ में हम प्रागैतिहासिक काल पे कुछ चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में कितने चरण हुए, उसमें क्या प्रमुख स्थल शामिल थे और क्या प्रमुख हथियारों का प्रयोग हुआ था और कौन कौन सी विविध प्रकार की घटनाएं हुई थी। इससे पहले जान लें कि संस्था के द्वारा पीसीएस 2022 के लिए इनलाइटमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे जुड़ने के लिए दिए गए स्क्रीन के व्हाट्सएप नंबर पे किसी भी पे कॉल करके या फिर एसएमएस करके जुड़ा जा सकता है। आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को जानने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल हो क्या होता है और आद्य ऐतिहासिक। तो इतिहास को हम थ्री पार्ट्स में बांट के देखते हैं। थ्री पार्ट कौन कौन से? एक होते हैं प्रागैतिहासिक काल, जैसा कि स्क्रीन पे दिया है। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है हमारा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब इनके बारे में जानने के साथ हमें पता लगेगा कि इनमें क्या अंतर विद्यमान होते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जो होता है, किसी भी इतिहास को जानने के लिए दो स्रोत होते हैं हमारे पास। एक एक लिखित साक्ष्य होते हैं, लिखित साक्ष्य होते हैं, और दूसरा हमारे पास होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक पुरातात्विक और लिखित दो साक्ष्य होते हैं पुरातात्विक, जिसके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास में ऐसा कालखंड होता है जिसमें लिखित सामग्री का अभाव होता है। संपूर्ण इतिहास पुरातत्व पर ही निर्भर होती है। पाषाण काल इसी में आता है, जिसमें हमें किसी प्रकार के लिखित सामग्री की जानकारी नहीं होती है। अब यदि आदि इतिहास काल की बात करें, तो आदि इतिहास काल में लिखित सामग्री उपस्थित तो होती है, लिखित सामग्री पाई तो जाती है, लेकिन दुर्बोध होने के कारण इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। अर्थात इतिहास का, इस आद्य इतिहास का भी निर्माण पुरातत्व के आधार पर ही किया गया है, जिसमें हड़प्पा एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसे पुरातत्व के अंतर्गत रखा जाता है। अब यदि ऐतिहासिक काल की बात करें, तो इतिहास का वह काल जिसका निर्माण पुरातत्व पुरातत्व और लिखित साक्ष्य दोनों के आधार पर हुआ हो, लिखित साक्ष्य दोनों के आधार पर हुआ हो, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो ईसा पूर्व से जो काल है, उसे हम इतिहास काल में रखते हैं, क्योंकि यहाँ हमें इतिहास के संपूर्ण जानकारी के लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। प्रागैतिहासिक काल में के बारे में चर्चा करने से के साथ हम ये जानेंगे कि इतिहास में इसका क्या महत्व है। वैसे तो क्वेश्चन पूछने की जो परंपरा रही है वो हड़प्पा से ही अधिक प्रारंभ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे नहीं पूछा गया। अगर भीमबेटका की गुफाओं के बारे में हम बात करें, तो वो भी पाषाण काल से ही संबंधित है। अगर रॉबर्ट ब्रुश गुट से संबंधित प्रश्न की बात करें, एक बार पीसीएस में पूछा गया था कि रॉबर्ट ब्रुश गुट भू 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 वैज्ञानिक थे या पुरातत्व वैज्ञानिक थे। ये सारे क्वेश्चन हमको इसी पाठ्यक्रम में प्राप्त होते हैं। और ये भी है कि इतिहास की कनेक्टिविटी, निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को जानने के लिए भी हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। प्रागैतिहासिक काल के लिए मनुष्य की जानकारी अभी भी रहस्यमय बनी हुई है, जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, उन्हें हम पढ़ नहीं सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कि इनके लिए कोई ऐतिहासिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रागैतिहासिक काल के खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायपुर जिले के लिंगशुगुर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजार की खोज की थी। प्रागैतिहासिक की खोज की गई थी। अब प्रागैतिहासिक काल को जलवायु परिवर्तन
और पुरातत्व के औजारों के आधार पर, जलवायु परिवर्तन और औजारों के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आज हम अपने इस अध्ययन में पूरा पाषाण काल में हुए परिवर्तनों, औजारों और जलवायु परिवर्तन के कारण इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसका अध्ययन पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल के अंतर्गत करेंगे। आइए, अब अगर पूरा पाषाण काल के बारे में हम तिथि की बात करें तो इतिहास में एक विवादित मुद्दा रहा है, क्योंकि अक्सर हमें ये डेट विविध पुस्तकों में अलग अलग दिखती है, लेकिन चूंकि इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते, ये विवादित मुद्दा है, इतिहासकारों का भी अपना अपना मत है और लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसलिए इनकी प्रासंगिकता पर थोड़ी सी प्रश्न चिन्ह लगे रहते हैं। तो हम इनकी तिथि बस एक इमेज बनाने के लिए ही प्रयोग करेंगे, जो विवाद का विषय न हो। आइए, पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट लेते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में अगर हम देखते हैं तो इसकी अवधि 25 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 9 लाख ईसा पूर्व तक जाती है। इस काल में सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि यहाँ पे जो औजार पाए जाते थे वो गोल मटोल बने होते थे। इनके आकार प्रकार गोल होते थे। इनमें पत्थरों की से कोर तथा फ्लेक फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए जाते थे, जिसमें क्लीवर तथा स्क्रीपर महत्वपूर्ण है। ये औजारों के नाम होते थे। मतलब पूरा पाषाण काल में 2 प्रकार के जो औजार यूज होते थे उन्हें हम क्लीवर और स्कैपर कहते थे। क्लीवर जहां दोहरी धार की होती थी, अर्थात अगर कोई चीज ऐसे बना दे तो इधर भी धार हो और इधर भी धार हो, तो क्लीवर एक ऐसा हथियार होता था जिसमें दोनों तरफ धार पाया जाता था और इसका उपयोग पेड़ों के काटने और उन्हें चीरने में किया जाता था। वहीं स्कैपर या खुरचनी को एक पत्थर या ब्लेड के रूप में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसका किनारा धारदार होता था और इसका मुख्य उपयोग पेड़ों की खाल व जानवरों की चमड़ी निकालने के लिए किया जाता था। इस प्रकार जो हमने देखा तो पूरा पाषाण काल के जो मुख्य औजार थे वो हमें क्लीवर और स्क्रैपर में मिलते हैं। पूरा पाषाण काल को हम दो और भी हथियार से के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम चॉपर और चॉपिंग कहते हैं। चॉपर और चॉपिंग भी कहते हैं। चॉपर भी हथियार का नाम होता था जिसमें एक तरफ धार होती थी। चॉपर एक ऐसा हथियार होता था जिसमें एक तरफ धार पाई जाती थी, और चॉपिंग एक ऐसा हथियार होता था जिसमें हम दोनों तरफ धार को देखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पूरा पाषाण काल में हथियारों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, जिससे इस सभ्यता की पहचान की जाती है। अब पूरा पाषाण काल में अगर प्रमुख स्थलों पर बात की जाए तो राजस्थान का नागौर जिला, लूनी नदी के पास स्थिति का कई क्षेत्र, और इसके अलावा 16 और सिंगी तालाब महत्वपूर्ण है। 16 और स्थान और साथ में सिंगी तालाब ऐसे स्थान हैं जो पूरा पाषाण काल के लिए जाने जाते हैं। गुजरात में साबरमती, माही के आसपास की नदियों के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के जिले में बेलन घाटी एक बार पूछा गया है कि कहाँ पर पड़ता है, और मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर, और नर्मदा घाटी के हथनौर और ग्राम जहां मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं, और महाराष्ट्र के निवासा के पास चिरकी, चंदौली और शिकारपुर, और दक्षिण भारत के मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान है। वहीं दूसरा स्थान अत्रिपक्कम है। अब पल्लवरम के बारे में जाने तो 1863 में रॉबर्ट ब्रुशकुट नामक एक भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों हुए। एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया कि रॉबर्ट ब्रुशकुट किससे संबंधित थे, भूवैज्ञानिक थे कि पुरातत्वविद थे, तो कमीशन ने इन्हें दोनों ही माना।
तो पूरा पाषाण काल स्थल से संबंधित रॉबर्ट ब्रुशकुट ने 1863 में पल्लवरम में पूरा पाषाण काल से संबद्ध पहला हथियार खोजा था, इसलिए रॉबर्ट ब्रुशकुट का नाम पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि पूरा पाषाण काल में हथियारों की क्या पहचान थी और यह पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन से थे और इसे किस प्रकार के हथियारों के लिए जाना जाता है। अगर पूछा जाता है तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि क्लीवर या चॉपर चॉपिंग संस्कृति किसे कहते हैं और महाराष्ट्र का नेवासा किस किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से जुड़ा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। मध्यपुरा पाषाण काल की अवधि 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। पूरा पाषाण काल में जहाँ तापमान एकदम ठंडा हुआ करता था, वहीं इस काल में तापमान में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अब जो शीत और बर्फ से ढकी अवस्थाएं होती थी पूरा पाषाण काल में, वो अब तापमान परिवर्तन के कारण कुछ पिघलने लगी थी। इसमें प्रौद्योगिकी औजारों के कई किस्म पे भी प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन पड़ा, हमारी उपयोगिता भी बदलती रही, जिसके कारण से हथियारों के स्वरूप भी बदलते रहे। इसमें प्रमुख विशेषता ये रही कि ये काल फलकों की अधिकता पाई गई। फलकों और जिसके कारण इस काल को फलक संस्कृति कही जाती है। फलक वो होते हैं जो हमारे पत्थर होते हैं, उनके जो किनारे होते हैं उन्हें काट के जो बनाए जाते थे वो फलक हुआ करते थे। तो ये फलक संस्कृति पाई जाती थी और फलकों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। फलक संस्कृति, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस संस्कृति को हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। इस काल के जो प्रमुख हथियार थे वो खुरचनी, बेधनी, तछीणी जैसे हथियारों की अधिकता पाई गई थी। मतलब यही हथियार थे जो मध्यपुरा पाषाण काल की विशेषता बनकर उभरे। अब हम देखें कि मध्यपुरा पाषाण काल में कौन से ऐसे स्थल थे जो हमें मध्यपुरा पाषाण काल की विशेषताओं से निर्मित करते हैं। महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थान से मध्यपुरा पाषाणकालीन स्थल प्राप्त होते हैं। जब राजस्थान के थार के पूर्वी क्षेत्र में भी हमें मध्यपुरा पाषाणकालीन हथियार प्राप्त होते हैं। अन्य क्षेत्रों में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश का नाटक जैसा प्रांत शामिल है और बिहार की सिंह भूमि, पलामू जिला और उत्तर प्रदेश का चकिया, वाराणसी, सिंगरौली बेसिन और मिर्जापुर, बेलन घाटी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का भीमबेटका गुफा और सोन घाटी और नर्मदा के आसपास का जो स्थल आसपास का क्षेत्र है वह भी मध्यपुरा पाषाण काल के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि मध्यपुरा पाषाण काल में कौन से हथियार खुरचनी, बेधनी, तछनी जैसे हथियार पाए गए। अच्छा, इस काल में एक विशेषता और थी कि यहाँ जो पत्थरों का प्रयोग होता था वह पत्थर क्वार्टजाइट प्रकार के होते थे। इस काल में जो पत्थरों का प्रयोग होता था वह क्वार्टजाइट प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होता था। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किस काल में हुआ या जस्पर पत्थर का प्रयोग किस काल में हुआ, तो इसका जवाब भी हमें इसी काल में मिलता है कि हमने किस प्रकार से मध्यपुरा का पाषाण काल में स्थल देखा। अब मध्यपुरा पाषाण काल में अगर एक बहुत बड़ी विशेषता देखी जाती है तो वो थी भीमबेटका की गुफाओं का मिलना। भीमबेटका की गुफा अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता था और भीमबेटका की गुफा में हरे और गहरे लाल के रंगों का प्रयोग हुआ था। हरे व गहरे लाल रंग के रंगों का प्रयोग हुआ था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के करीब पाया जाता है। भीमबेटका गुफा की यह भी पहचान है कि 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आइए उच्चपुरा पाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। तो जो उच्चपुरा पाषाण काल की अवधि थी वह 40,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में जो
ताप था वो अधिक गिरने लगा और आर्द्रता बहुत कम हो गई और हिमयुग के अंत का काल था। अर्थात अब जलवायु धीरे धीरे गर्म जलवायु में परिवर्तित होने लगी। इस काल में नए चकमक पत्थरों का प्रयोग होने चकमक उपयोग की स्थापना हुई और आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस के उदय का भी प्रारंभ माना जाता है। इस काल की सबसे बड़ी जो विशेषता रही, इसमें पाए गए ब्लेड प्रमुख स्थान रखते हैं। अर्थात यहाँ के जो हथियार थे वो ब्लेड थे, जिसका प्रयोग हम उच्च पुरापाषाण काल में करते हैं। उच्च पुरापाषाण काल में जो प्रमुख स्थल थे वो इस प्रकार थे: बेलन घाटी, सोन घाटी, आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटूर, आंध्र प्रदेश में स्थित दूसरा स्थल था वेंटमचिल्ला, और हड्डियों के बहुत सारे औजार इस काल में मिलते हैं। कर्नाटक के सोरापुर और बीजापुर जिले हैं जहाँ पे हमें उच्च पुरापाषाण काल के स्थल मिलते हैं। गुजरात के विसाडी स्थान और मध्य प्रदेश के भीमबेटका स्थान में भी हमें उच्च पुरापाषाण काल के तत्व मिलते हैं। उच्च पुरापाषाण काल के